आज माननीय हाईकोर्ट में जो मामला है ग्रुप डी कॉमन कैडर का, हम्म। तो सर उससे रिलेटेड जो सुनवाई होनी थी, तो सर सुनवाई में क्या कुछ हुआ? आज कोई कैंडिडेट जानना चाहते हैं। 2 दिन पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। हम्म। तो सर बताइए क्या कुछ रहा, और कॉमन कैडर सेफ है या अनसेफ है, तो इसके बारे में सर क्लियर करें। देखिए, ये जो केस लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है जो 2019 में रिक्रूट हुए थे कैंडिडेट ग्रुप डी के। अच्छा सर। तो उन कैंडिडेट्स की ये पिटिशन जो पेंडिंग है, 2022 से पेंडिंग आ रही है चलती हुई। कुछ पिटिशन बाद में फाइल हुई है। तो 2022 से अब ये केस जो है फाइनल हियरिंग पे है। अच्छा सर। आर्ग्यूमेंट कुछ पिछली डेट को ये चार्ज हुई है, और अब बाकी जो है डेट इसमें शायद 13 फरवरी की डेट लगी है। अच्छा सर, 13 तो फरवरी अगले महीने। यस, हाँ जी। कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट हो रही है अभी इसमें। ज्यादा कुछ यानी रिप्लाई वगैरह सब कुछ आ चुका है इस केस में। अच्छा सर। जो ये चैलेंज कर रहे हैं कैंडिडेट, ये चैलेंज कर रहे हैं कि कॉमन कार्डर उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई करा था और सब्सिक्वेंटली भी जो कॉमन कार्डर है वो था ही नहीं। 2020 में कॉमन कार्डर को, जो 2018 का एक्ट है उसको अमेंड करके 2020 में कॉमन कार्डर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कुछ ग्राउंड्स हैं उनके जो जिनको कंसिडर करके ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया हुआ है कि ये कॉमन कार्डर उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो फैसला है ऑनरेबल कोर्ट का, वो जब आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई होगी इसमें। अच्छा सर, जो कैंडिडेट है ये उनका ये कहना है कि 2018 में जब भर्ती हुई थी उस समय कॉमन कैडर नहीं था, और बाद में यस, इसको मतलब बिल्कुल लागू किया अमेंडमेंट गया है। करके लागू किया गया है 2020 में। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर, जो ये जिन कैंडिडेट ने केस किया है, इनकी जो हम्म। मुख्य डिमांड क्या है? कॉमन कैडर टूटना चाहिए या हमारी जो प्रमोशन है वो अलग की जाए? तो क्या कुछ बिल्कुल डिमांड है सर इनकी? बिल्कुल, क्योंकि कॉमन कार्डर से क्या हुआ है, उनको मर्ज करके कॉमन बना दिया। तो उससे क्या अच्छा। हो गया, इन लोगों की सीनियोरिटी जो है वो इफेक्ट हुई है। अच्छा जी। टोटल 18,218 पोस्ट थी। अच्छा तो जी। अब कहीं सीनियोरिटी पहले बन रही है 50 कैंडिडेट में, 100 कैंडिडेट में, अब वो बन रही है 18,000 कैंडिडेट में। अच्छा ठीक सर। है, तो वो एक ग्रीवांस है इनका। तो सर आज हम्म। हाईकोर्ट में एक और जो अपडेट मिली थी सर मुझे कहीं से, तो उसमें हम्म। ये आज ये बातचीत हुई है क्या, कुक और मैकेनिक जो पोस्ट है उनका जो एग्जाम्पल है वो दिया गया था प्रमोशन को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल, कुछ ये हुआ था सर? डिफरेंट डिफरेंट, यस, डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें, डिफरेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा जी। तो वो शो कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने। जैसे जब केस हुआ था 2022 में, तब ऑनरेबल कोर्ट जो जजेस थे वो अलग थे, अब अलग हैं, रोस्टर चेंज होते रहते हैं। तो उस वजह से फिर एग्जाम्पल और अपना केस जो है वो फ्रेश आर्ग्यूमेंट भी होती है उस केस में। अच्छा सर। तो हाँ जी। सर आज जज साहब ने कॉमन कैडर से रिलेटेड सर क्या कुछ रिस्पॉन्स दिया? अगेंस्ट दिया या सर कॉमन कैडर के हक में दिया? तो उसके बारे में बताओ सर। देखो, नॉर्मली जो रिस्पॉन्स टाइम टू टाइम, जिस दिन आर्ग्यूमेंट हो रही है और जिस दिन फाइनल ऑर्डर आ रहा है, उसी में सारी ऑब्जर्वेशन आती है कोर्ट की। आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्टेट है उनको एक तरीके से रिकंसीडर करने के लिए मैटर बोला है। अगर वो कंसीडर कर सके और अपना जो भी ग्राउंड है, और कोई जो कैंडिडेट्स हैं इनको कंसीडर करे कि इनको कोई एक तरीके से इनका ग्रीवांस एड्रेस करे वो, यानी अच्छा। इनको जो भी दिक्कतें हो रही है वो, अगर दिक्कतें वो दूर कर सकें, या कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉमन कार्डर को, कि उनके प्रमोशन कैसे करेंगे, वो एक बार अगर वो अच्छे से बता सकते हैं तो अलग मैटर है। उसके अच्छा अलावा सर, ऑनरेबल, यस। आज जो हाई कोर्ट में हुआ कंप्लीटली सर हम्म। एक बार वो बताओ, क्योंकि कैंडिडेट सर ये जानना चाहते हैं कि कंप्लीट क्या कुछ हुआ, और अब जो नेक्स्ट देखो डेट ऐसे, दी गई है वो किस रीजन से दी गई है, 13 हाँ, फरवरी ऐसे ऐसे एक एक मिनट में क्या हुआ, किसने क्या आर्ग्यूमेंट करा, वो सब यहाँ कमेंट्री तो होगी नहीं। लेकिन सिंपल हाँ। है कि जो ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो आ चुकी है, कि एक बार आप रिकंसिडर कर सको कैसे कैसे आप ग्रीवांसेस इनके दूर कर सकते हो, या कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, वो चीजें शो करेगी स्टेट। अच्छा जी। जो डिपार्टमेंट है वो अगर बता सके एचआरडी डिपार्टमेंट की हम इस तरीके से लागू करेंगे, तो उनके हम्म। ऊपर है। अभी कंपोजिट ग्रुप सी का उन्होंने बिल का कोई जिक्र करा है, कोई अभी कोई सेशन होगा तो उसमें वो बिल पेश करेंगे। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर अच्छा सर, गवर्नमेंट की ओर है। से यस, ये बात कही गई कोई बिल है ग्रुप सी का? यस, ग्रुप सी का बिल बनाया हुआ उन्होंने कॉमन कार्डर का। अच्छा सर, वो मतलब तैयार है, वो बिल बनाया हो उनके यस, द्वारा? ड्राफ्ट है उनके पास, लेकिन अभी वो पेश करेंगे, कब करेंगे वो उनके ऊपर है। अच्छा सर, आज ये बात रखी गई है कोर्ट में यस, कि जो बिल है वो हम पास करेंगे उसके बाद में। तो सर ये जो बिल है ये कॉमन कैडर से रिलेटेड ही है क्या सर? ये बिल जो ग्रुप सी का कॉमन कैडर बनाने की बात चल रही है, तो सर यस, इसको ही बनाया जाएगा? बिल्कुल। अच्छा जी। ये डिपार्टमेंट का कहना है। अब ऑनरेबल अच्छा। कोर्ट इस केस को डिसाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी आगे की, जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आएगा। अच्छा सर। हाँ जी।
तो सर एक चीज ये नहीं हो सकती क्या, जो जिन्होंने केस किया है, क्योंकि जो हम्म मेन केस करने वाले तो जो चंडीगढ़ पंचकुला वहां पर जिनकी ड्यूटी उनके द्वारा केस किया गया है कि सरकार हम्म इनकी जो पोस्टें हैं उनको रिजर्व करके और जो कैंडिडेट है जो कॉमन कैडर के अंतर्गत आते हैं जिनकी प्रमोशन आ चुकी है तो उनको हम्म। प्रमोट कर दे। सर ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ये सारी चीजें पॉसिबल है। कोर्ट में जिन्होंने केस लगाया है, ये प्रमोशन को रोकने के लिए नहीं लगाया हुआ है। ये खुद बोल रहे हैं कि प्रमोशन तो करो हमारा। अच्छा जी। हाँ, जिनको दिक्कत हो रही है प्रमोशन से वो अपना कोर्ट में केस करो। कोई केस कर ही नहीं रहा ना। अच्छा जी। जब कोई केस नहीं कर रहा तो वो किसी चीज से सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के यूं नहीं देख सकते कि हाँ भाई हम तो मैच देख लें। तभी हाँ दिक्कत हाँ। होती है चीजों की। जी। ठीक है, जिसको कोई इशू है वो अपना केस करो, जिसको नहीं है वो ना करो। वेट करो फिर। जिन लोगों को इशू थे इन कैंडिडेट्स को, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफिस के हैं, कुछ हेड ऑफिस के हैं डिपार्टमेंट के, तो इन लोगों ने अच्छा जी। केस किया हुआ। ये प्रमोशन लेने के लिए केस किया है, इन्होंने प्रमोशन को रोकने के लिए नहीं किया हुआ। तो सर इन और कैंडिडेट इन्होंने में। कहीं पे भी, हाँ और जी। ऑनरेबल कोर्ट में कहीं पे भी 2022 से लेकर आज तक प्रमोशन को कहीं से नहीं कर रखा, लेकिन ये डिपार्टमेंट खुद कर नहीं पा रहा है प्रमोशन। अच्छा सर प्रमोशन तब करेगा जब सीनियोरिटी बनेगी। सीनियोरिटी नहीं बनाई हुई इन्होंने। तो अगर कोई यूं बोलता है कि हाँ इस केस की वजह से प्रमोशन रुका हुआ है, तो वो मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है और अपनी कमियों को छुपा रहा है। अच्छा सर। हाँ जी। तो सर सीनियरिटी लिस्ट को लेकर तो एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा काफी बार जो लेटर वो जारी कर दिया और लेटर अब। कितने भी निकाल लो। अच्छा सर। लेटर की आपका यूट्यूब चैनल है, आप कितनी भी वीडियो बना सकते हो, कोई रोक सकता है आपको? दिन में 10 बनाओ। हाँ सही बात है तो सर। उनके उनका लेटर है, एक लेटर बनाया अभी 10 छाप 2 दिन में। हाँ सर वो तो एक पर्सनल तो राइट्स है 2000, उनका। यस 2024 में ये लोग एलिजिबल हो चुके हैं प्रमोशन के लिए, तो किस चीज की वेट हो रही है? अच्छा सर। 2024 से 2026 2 साल तो सीधे ही हो गए। और जब जी। आपको अगर सरकार चलानी है, डिपार्टमेंट चलाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप पहले ग्रुप डी का कॉमन कार्डर बना रहे हो तो उनके प्रमोशन के लिए भी कुछ सोचोगे। या हाँ हाँ उनका जब बिल्कुल। एलिजिबिलिटी हो जाएगी 5 साल बाद तब सोचोगे। 2018 को जब आपने ग्रुप डी का कॉमन कार्डर बनाया तो ग्रुप सी का क्यों नहीं बनाया इनके लिए कुछ? हाँ सर तो वो वो तो उस सारी टाइम की बना सारी के चीजें दो। हाँ इनको जी। कोर्ट में जवाब देने की जरूरत है। तो वो जब देंगे जवाब, उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट इनका फैसला सुना देगी। अच्छा सर। हाँ जी। तो सर जो अंतिम फैसला है वो अब मतलब बिल्कुल नजदीक है अकॉर्डिंग, मतलब आपके बिल्कुल, अकॉर्डिंग आज सर भी जैसा ही उम्मीद आप थी, कह रहे बट हो। यस आज भी उम्मीद थी। लेकिन हाँ अब जी। जिस भी रीजन से डेट मिली है, वो नेक्स्ट डेट पे स्टेट बताएगा कि क्या उन्होंने कंसीडर करा है मैटर को। हम्म। हाँ जी। तो सर आज जो आर्गुमेंट थी वो कितनी देर चली सर, कितनी देर इस मुद्दे और बहस चली है? ज्यादा लंबी नहीं चली। इससे पिछली जो तारीख थी उस पर ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई थी। आज ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगा। बट जो केस है वो अब 13 तारीख के लिए फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए एक तरीके से रख दिया गया। अच्छा सर, मतलब 13 तारीख को मतलब हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि फाइनल आर्गुमेंट ही होगी, मतलब अंतिम चरण पे आ चुका है ये मामला अब। यस, क्योंकि अच्छा लंबा सर। काफी चल गया। वो जो 3 4 साल हो गए ना, 2022 से लगा हुआ है हाँ वैसे सर भी। शायद अप्रैल हम्म, 2022 की सर कोई डेट है। और अब जो अप्रैल हम्म, आएगा उसको कंप्लीट 4 साल हो जाएंगे सर, है ना? हम्म, हम्म। हाँ तो सर आज सुनवाई के दौरान एजी साहब भी मौजूद थे सर? नहीं, एडवोकेट जनरल खुद मौजूद नहीं थे, उनके ऑफिस से थे एडवोकेट्स। अच्छा तो सर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्योंकि सर वो तो कॉमन कैडर के पक्ष में ही है शायद सर, कि कॉमन बिल्कुल कैडर पक्ष सेफ में हो है, जाए। तभी तो वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर। तो उन्होंने टाइम लिया यही चीजें शो करने के लिए कि ग्रुप सी का कोई बिल है वो पेश करेंगे। अभी अच्छा ड्राफ्ट जी। है वो पेश नहीं किया गया है, उसका क्या करेंगे वो क्या नहीं करेंगे, वो अच्छा नेक्स्ट जी। डेट पे पता लगेगा। तो सर अब जो नेक्स्ट हम्म। डेट ली गई है ये सर स्टेट की ओर से ली गई है या फिर जो कैंडिडेट जिन्होंने केस किया उनकी ओर से ली गई है? नहीं, हमारी तरफ से कोई डेट नहीं ली जाती। हम रेडी रहते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए। अच्छा सर। जो स्टेट की तरफ से जो बिल पेश करेंगे, कोई सेशन वो बता रहे हैं कब है क्या है, वो अच्छा हो जी। जाने। यस। तो सर ये जो बिल है जो जिक्र किया है आज ग्रुप सी का, तो सर ये जो अब अगली हियरिंग होगी उससे पहले ही सर ये पास हो सकता है बिल? बिल्कुल, तभी फिर ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे वो। अच्छा अच्छा सर। हम्म। तो सर कुल मिलाकर जो स्टेट है, स्टेट की ओर से जो नेक्स्ट डेट है वो ली गई है कि हमने जो ग्रुप सी का बिल है इसको मतलब पास करके ये सर जो बिल है ये फिर कोर्ट में लाया जाएगा और फिर इसके जो फायदे कॉमन कैडर के वो बताए जाएंगे, ऐसा ही है सर कुछ? यस, बिल्कुल। अच्छा जी। तो सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉमन कैडर के आधार पर जो भर्तियां हैं सर, इससे एक तो सर 2018 वाली भर्ती इसको कॉमन कैडर में लाया गया है और एक स्लैश 2023 वाली भर्ती हुई थी इससे पहले भी कॉमन कैडर में। और अब जो आगे भर्ती होगी सर सीईटी के थ्रू 2026 में ग्रुप डी की, तो सर हम्म, वो भी कॉमन कैडर के अंतर्गत ही होने जा रही है। तो सर हम्म। इससे पहले जो कॉमन कैडर के आधार पर जो कैंडिडेट अपने जो डिपार्टमेंट वगैरह चेंज कर चुके हैं, तो हम्म। सर उनके उनको वापिस उसी डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सर कमेंट और देखो पर्सनली सारी मैसेज आए चीजें थे सर अभी कैंडिडेट के। इसी
कॉम्प्लेक्स बहुत हैं इस केस में, कॉम्प्लेक्सिटीज। तो इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए आज की डेट लगी हुई है, यूं समझ लीजिए आप। ठीक अच्छा है, जी। तो अगर जो स्टेट है वो चीजें कंसीडर कर लेता है कि ये इन जितनी भी ये सारी दिक्कतें हैं इनको कैसे एक तरीके से अवॉइड करा जा सकता है, उसके बाद अगर वो कोई एक बीच का रास्ता निकाल के लेके आते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर जो कॉमन कार्डर है जैसे केस लगाया हुआ है, अगर वो खत्म होता है तो ये सारी दिक्कतें तो होंगी होंगी। हाँ जी। हाँ जी। तो सर सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि सर देखो जो करना है वो तो हाई कोर्ट को करना है, सरकार अपने क्या कहने कर से तो सकती है, कुछ। सरकार जानती है सारी चीजें, वो हाँ क्या हाँ। करेगी। अगर कुछ गलत करेगी उसके लिए पिटिशन हमारी पेंडिंग है ही। हाँ अगर हाँ वो ठीक बिल्कुल। करती है तो फिर वो तो वेलकम है सबके, सब चीजों के लिए। तो सर यस। कुल मिलाकर जो प्रमोशन है उस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। नो। प्रमोशन पर कोई स्टे नहीं है। अगर सर गवर्नमेंट ये चाहे कि जो कैंडिडेट ये चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन कॉमन कैडर के आधार पर होना चाहिए, उनकी प्रमोशन सर कॉमन कैडर से कर दे, और ये जो कैंडिडेट है सर कर दो, कोई जिन्होंने मना किया। कर रहा है, करो। आप अच्छा जी। ये कर ही नहीं सकते ना। अच्छा जी। कब करेंगे, पहले सीनियोरिटी तो बनाएंगे। हाँ सीनियोरिटी सीनियरिटी कहाँ है? बनी। हाँ जी। तो फिर तो ये कहना बड़ा आसान है कि केस की वजह से नहीं हो रहा। हाँ जी। तो सिंपल कोर्ट के ऊपर सारी चीजें नहीं डालनी चाहिए। बाकी जैसे जो भी है अभी ज्यादा दूर नहीं, 13 तारीख अभी है, पता हाँ लग जी। जाएगा उसमें में। हाँ ठीक तेरह है। तारीख है सर, तेरह हाँ तारीख जी। 13 तारीख को हम्म। सर फिर जो ग्रुप सी का बिल है ये भी कोर्ट में लाया जाएगा बिल्कुल। देखो क्या करेंगे वो, आज बोला है उन्होंने, अब 13 को क्या करेंगे वो मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ हाँ नहीं वो तो सही बात है सर। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो डाउट थे वो कैंडिडेट के आपने दूर किए सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके। ओके।